Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now there is very important theorem and the theorem statement is given in two form. Maybe theorem statement is as an analytic function of constant absolute value is constant. Theorem is an analytic function of constant absolute value is constant, or in other word maybe theorem is show that if function is analytic in a domain and whose absolute value is constant, then prove that function is constant. In this theorem we want to prove that if an analytic function is given and that function's absolute value is constant, then prove that function itself constant. Means symbolically, if this function f of z is analytic and its absolute value is constant, then prove that function is also constant. In this theorem we discuss these things. If function is analytic whose absolute value constant, then prove that function also constant. Means since now we want to prove it. Since function f of z is analytic, मतलब ये given है. If function is analytic, then these Cauchy-Riemann equations must be satisfied. ये सेटिस्फाई होती हैं, ये ट्रू है. नाउ फंक्शन ऑलवेज गिवन u प्लस योटा वी फॉर्म एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वन इज गिवन एज वी ऑलरेडी डू इट. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वन इज कांस्टेंट, इट इज़ आल्सो गिवन. ये हमने सपोज किया हुआ है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कांस्टेंट है, तब हमने प्रूव करना है कि फंक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब फंक्शन इटसेल्फ आल्सो कांस्टेंट. अब देखें ये k है, इसको मैंने k ले लिया कांस्टेंट है, और एफ ऑफ जी मॉडुलस इसके इक्वल है, वो लिखिए स्केलिंग किया तो ये आ गया. अब नाउ पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर फार्मूला लगाएंगे 2u फिर ux. पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. 2v vx इज इक्वल टू और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. फिर पार्शली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y के इसी को, इक्वेशन नंबर 1 को, 2u uy plus 2v vy. दिस vy मीन्स पार्शियल v और पार्शियल y. आपको मालूम है कि एनालिटिक इक्वेशंस ट्रू हैं, मतलब अगर कहीं पार्शियल u और पार्शियल x है तो उसकी जगह पार्शियल v और पार्शियल y लगा सकते हैं, और अगर कहीं का पार्शियल u और पार्शियल y है तो उसकी जगह माइनस पार्शियल v और पार्शियल x, या पार्शियल v और पार्शियल x की जगह माइनस u और पार्शियल y लगा सकते हैं. राइट. सो नाउ वी वांट टू प्रूव दैट फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट, मतलब ये जो फंक्शन u प्लस योटा v है इसमें u और v दोनों ही x y पे डिपेंड नहीं करते, ये हमने प्रूव करना है. और इसके लिए अगर हम प्रूव कर दें कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 है, विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 है, इसका मतलब है ना u x पे डिपेंड कर रहा है ना y पे डिपेंड कर रहा है. क्योंकि अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कॉन्स्टेंट है. अगर u x पे डिपेंड नहीं कर रहा, v y पे डिपेंड नहीं कर रहा तो u कांस्टेंट है. अगर v x पे डिपेंड नहीं कर रहा, v y पे डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स v को कांस्टेंट है. u v कांस्टेंट है तो फिर f ऑफ z भी कांस्टेंट है. अब यहाँ आ जाए जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया. मैं पहले इसमें पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u x, मतलब u है, ये y विद रिस्पेक्ट टू y है, पार्शियल u और पार्शियल y. मैं वी एक्स को भी u की फॉर्म में लाती हूँ, इन v को नहीं मैं छेड़ रही. जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना उनको चेंज करने लगी हूँ. पार्शियल v और पार्शियल x की जगह लिख सकते हैं ये माइनस पार्शियल u और पार्शियल y, मीन्स माइनस u बेस y, और v y की जगह लिख सकते हैं ये u बेस x. तो ये जो दोनों चीज़ें उसने कहा है यूजिंग सी आर इक्वेशंस. जब मैं वी एक्स की जगह उसका वैल्यू माइनस यू वाई रिप्लेस करती हूँ और वी वाई की जगह उसकी वैल्यू यू एक्स रिप्लेस यहाँ कर दूँगी, तो ये वी मैं रिप्लेस नहीं कर रही, क्योंकि ये वी और ये यू ये तो वैसे ही एक फंक्शन है. मैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर रही हूँ. मैं या तो दोनों को यू में ले आती हूँ या दोनों को वी में ले आती हूँ. मैंने वी को रिप्लेस करना मुनासिब समझा और ये कर लिया. रिप्लेसमेंट के बाद ये देखो, जब मैंने रिप्लेसमेंट की दोनों में ये हो गया और ये आ गया. अब मैं यू एक्स को इधर लिख लेती हूँ, यू वाई वाली टर्म इधर लिख देती हूँ जैसे ये. ठीक है, ये दोनों आ गए. अब अगर मैं देखूँ इसे कैंसिल करूँ, अगर यहाँ यू होता यहाँ वी होता और फिर ये कैंसिल हो जाते, क्योंकि इसमें यू वाई सेम है. ये यू है ये वी है, यहाँ एक यू लग जाए यहाँ एक वी, मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन को यू से मल्टीप्लाई कर दो, इसे वी से कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा. नो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता. यहाँ तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा ना, ये नहीं हो सकता, बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमारी सपोजिशन है. तो मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स मीन्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स जीरो, मीन्स यू एक्स पे डिपेंड नहीं करता, यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. एंड यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई,
वी वाई यू एक्स जीरो है तो वी वाई जीरो, सो मीन वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। अब यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वी वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब यू एक्स पे नहीं कर रहा, अब हम देखेंगे वाई पे करता है, फिर वी वाई पे नहीं कर रहा, फिर हम देखेंगे एक्स पे करता है। अब हम दोबारा उसी इक्वेशन में आ जाते हैं जो आपने ये लिखी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ वी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर यू से मल्टीप्लाई करूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, पहले मैंने ऐड किया था राइट, अगर मैंने गलती से प्लस सब्ट्रैक्ट कह दिया हो तो वहाँ ऐड किया था। इधर मैं यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वी से, सॉरी वी से, इसको यू से और तब सब्ट्रैक्ट से। जब इसको वी से मल्टीप्लाई करूँगी तो वी यू यू एक्स माइनस वी स्क्वायर यू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये देखें ये आ गया, कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू वाई इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन निकाल के ये लिख देंगे। ये जीरो हो नहीं, ये माइनस उधर जाकर जीरो हो जाएगा। अब ये देखें ये जीरो नहीं हो सकता तो मीन यू वाई जीरो होगा। नो यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई और यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के। जब यू वाई को जीरो करेंगे तो वी एक्स भी जीरो आएगा, मीन्स वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अब आपने प्रूव कर दिया कि यू वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड यू इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स वी भी कांस्टेंट है। जब वी एक्स वाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो वी कांस्टेंट है, जब यू एक्स वाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो यू कांस्टेंट है, मीन्स वी कांस्टेंट यू कांस्टेंट हैंस एफ कांस्टेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लीजिएगा, ये बड़ा इजी वे में मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जाम्पल, इसे थ्योरम के तौर पे भी आ सकता है। शो डैट इफ इन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी, यू एंड वी हैव कॉन्टिन्यूअस सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव, देन प्रूव डैट, ये प्रूव करना है। यू और वी कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव हैं, उसने बता दिया, आपने ये थ्योरम प्रूव करना है। एफ किसके इक्वल है, यू प्लस योटा वी। जब आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी लेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट लेना है, कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट, फिर जी के रिस्पेक्ट। इसे करने से पहले एक पॉइंट आपको मैं बताती हूँ, वो याद रखिएगा, फिर इस थ्योरम को मैं सेपरेट पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। ये देखें, आप अपने नोट्स नहीं, आप उस पेज को फॉलो करेंगे जहाँ पे मैं करूँगी। ये वाला भी ठीक है, लेकिन मैंने ये कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी सी, तो मैंने अलहदा सॉल्व कर दिया। ये आपने लाइन, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है इस थ्योरम में। इसे प्रूव करने से पहले ये देखें, जी होता है एक्स प्लस योटा वाई, जी कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस योटा वाई, दोनों को ऐड कर देंगे कैंसिल, जी प्लस जी कॉन्जुगेट आ जाएगा 2x, तो मीन्स एक्स क्या आ जाएगा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2, वाई इसी तरह अगर आप निकालेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वाई आ जाएगा जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 योटा वाई और जी माइनस जी कॉन्जुगेट आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ जाएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको आने चाहिए, ये उस थ्योरम में यूज़ होने हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये प्रूव करना है, एफ यू वी का फंक्शन है और यू वी एक्स वाई का फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट, ये देखें, और पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट लेना है। और एफ जो एक्स वाई का फंक्शन है तो पहले आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर एक्स को उस कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, बिकॉज एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट। अगर ये जी का भी होता, आगे एक और थर्ड का होता तो और लिख लेते, लेकिन ये कम्प्लेक्स में यहीं तक होता है, ठीक है। मतलब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट आपने लेना है। एफ क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है तो पहले उसे एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर एक्स को इसके रिस्पेक्ट, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट। अब ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट किया है, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, जी कांस्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा, मैंने वो यहाँ लगा दिया। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट किया है, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट लेंगे तो -1/2 योटा आएगा। जी यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया, 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब ये फंक्शन एफ है, पहले तो सिंपल छोटा सा एफ था, अब ये पूरा एफ एक और फंक्शन आ गया। अब जब आपने इसको दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, नॉट जी कॉन्जुगेट, नाउ विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये पूरा आपने 1/2 इस पूरे को अब आपने ये वाले फंक्शन को करना है। इस पूरे को पहले आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट और फिर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी, फिर इस पूरे को आप करेंगे वाई के रिस्पेक्ट और फिर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी, जैसे मैंने ऊपर किया था, वहाँ तो एफ था। अब यहाँ एफ की जगह ये पूरा है और ये पूरा जो है वो इसके इक्वल है।
1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और पूरा जो इसके आगे इसकी वैल्यू, फिर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी प्लस फिर 1/2 तो यही वाला है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और फिर इसका जो पूरा आगे लिखा हुआ है 1/2 कॉन्स्टेंट था, मैंने बाय लिख दिया, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी। नो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी इज 1/2, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी इज 1/2 एयोटा, ये भी यहाँ पुट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एयोटा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस ये 1/2 एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 एयोटा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई एक्स, और जब ये 1/2 एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 एयोटा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स यहाँ हो गई कैंसिल। अंदर क्या आ गया 1/4 पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, फिर ये एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस वन बिकम प्लस 1/4 पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 कॉमन, देन यू गेट दिस वन एंड वी वांट टू प्रूव इट, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, ये देखिए ये लास्ट में जो स्टेप आया आपने यही प्रूव करना। अब एक लास्ट थ्योरम है, इसमें एग्जांपल है, प्रूव दैट द हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, के इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक हार्मोनिक फंक्शन, बात हार्मोनिक फंक्शन की है, इसलिए उसे यू लिखा है, बिकॉज हार्मोनिक फंक्शन ऑलवेज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये थ्योरम आपने खुद प्रूव करना है, ये इधर प्रूव किया हुआ है, इसके कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स आप खुद करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप इसको देख के खुद करें। ओके भाई, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ अल्लाह हाफिज़।